नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10th मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल भी साथ में ज्वाइन ज़रूर रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो केंद्र सरकार ने बिहार के कितने ज़िलों में जैविक खेती को मंजूरी दी है? तो बिहार के 17 ज़िलों में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। टोटल कहा जाए तो 31,000 हेक्टेयर्स ज़मीन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए ये कर दी गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से आप कह सकते हैं नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है। प्राकृतिक फार्मिंग है, प्राकृतिक तौर से एग्रीकल्चर को करना, खेती करना, यानी जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उसका इस्तेमाल ना करके, जो काऊ डंग है वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खेती करना ही वो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। तो अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों अप्रूव किया? अब क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ना एक योजना है जिसका नाम है परंपरागत कृषि योजना, कृषि विकास योजना एक्चुअली, ठीक है। तो इस योजना के तहत ही बिहार के 17 ज़िलों में 31,000 यानी कि टोटल कहा जा रहा है 31,000 हेक्टेयर्स लैंड में नेचुरल फार्मिंग की जाएगी। इसके लिए अप्रूवल मिली है और ऑब्वियसली ये अप्रूवल दी गई है तो ये केंद्र सरकार से इसमें हेल्प भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज इज़ बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस ज़िले में बनाया जा रहा है? तो ये कौन से ज़िले में बन रहा है बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज? ये बन रहा है मुंगेर में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। मुंगेर आपको मिलेगा भागलपुर के पास। ये वाला जो आप देख रहे हो, ये पोर्शन, ये है मुंगेर और ये है भागलपुर। और आपको मालूम होगा हिस्टोरिकली ये दोनों क्षेत्र, ये जो दोनों रीजन है, ये किस लिए फेमस है? तो बिहार में, यानी पूरे देश भर में जो 12 महाजनपद थे, सॉरी 16 महाजनपद थे, उनमें से 3 बिहार में थे और वो 3 में से एक था कौन? अंग महाजनपद, जो कि इस क्षेत्र में मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र में प्रेजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर। यानी कि पहली ऐसी विमेन हैं ये जिन्होंने 5 पिक्स की चढ़ाई करी, 5 चोटियों की चढ़ाई करी है, ठीक है। और वो 5 चोटियों का जो हाइट है ना, वो 8,000 मीटर से सबका ऊपर ही है, ठीक है। सबका 8,000 ऊपर से मतलब 8,000 मीटर से ज़्यादा ही है। तो ये कौन है? ये हैं प्रियंका मोहिते। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करा था 2013 में, माउंट किलिमंजारो को 2016 में, और माउंट लोत्से को 2018, और माउंट अन्नपूर्णा 2021 में, और इस साल रिसेंटली माउंट कंचनजंगा को इन्होंने चढ़ाई करी 2022 में। तो 5 पिक्स को इन्होंने चढ़ाई कर ली है। और जैसे माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा 8,849 मीटर है, तो 8,000 से ऊपर ही है, आपको दिख रहा होगा। वैसे माउंट लोत्सो जो है, लोत्सो, वो भी 8,516 मीटर का है। अन्नपूर्णा भी आपको मिलेगा 8,091 मीटर, ठीक है। माउंट कंचनजंगा की बात करें तो वो भी 8500 मीटर है करीबन। तो सभी आप देख रहे हो कि 8,000 मीटर से ऊपर ही है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं प्रियंका मोहिते? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा,
तो एग्जैक्टली वहाँ से बिलोंग करती हैं प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल्स। तो रेत खनन वाहनों की आवाजाही और को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा राज्य है? हरियाणा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब सेटअप एट विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यह है हैदराबाद में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, जिसको इन शॉर्ट ड्रिल्स भी बोला जाता है। तो इसी इंस्टीट्यूट में ये पहला फ्लो सेटअप किया गया है, फर्स्ट केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। ठीक है, और किसके द्वारा? तो एक तो तेलंगाना की गवर्नमेंट द्वारा, उसके साथ तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ किनका एसोसिएशन है? तो एक कंपनी है हैदराबाद में ही बेस्ड है, रेड्डीज़ लैबोरेटरी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फिर एक है लॉरस लैब्स। ठीक है, तो यानी 3 लोगों ने मिलकर ये सेटअप किया है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, जो कि कहाँ पे किया गया है? तो एक इंस्टीट्यूट है डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन। तो भारत के पहले वीनस मिशन का नाम क्या है? तो पहली बार भारत जो है वीनस पे जो वीनस प्लानेट है उस पर कोई मिशन भेज रहा है, क्योंकि हमने आपको पता होगा हमने चंद्रमा पर भी मिशन भेजे हैं, हमने मार्स पे भी मिशन भेजे हैं, लेकिन वीनस पे हमारा कोई अब तक मिशन नहीं था। तो ये हमारा पहला मिशन होगा वीनस पे, जिसका क्या नाम है? शुक्रयान। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्या है? शुक्रयान, जो कि ये मिशन कब कंप्लीट होगा? दिसंबर 2024 में। और ऑब्वियसली ये किसके द्वारा किया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसरो। इसरो के चीफ कौन हैं? न्यू अपॉइंट किए गए हैं एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथ एक्चुअली। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो ये पहली बार किसी कंट्री को कंट्री ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में। और पता होगा आपको कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस ये सेलिब्रेट करता है। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में ये किया जाता है, कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंडिया होगा कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का कंट्री ऑफ ऑनर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। हाँ, ये जो है कांस फिल्म फेस्टिवल को फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं मैश डू फिल्म, ये भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, जो भारतीय पवेलियन होगा, इंडियन पवेलियन होगा कांस फिल्म फेस्टिवल में, कभी आपने देखा भी होगा कि कांस फिल्म फेस्टिवल में मतलब अलग अलग अतरंगी तरह का जो एक्ट्रेस होती है, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, जहाँ की जो एक्ट्रेस वहाँ पे जाती है, तो उन लोगों का क्या होता है कि एक अजीब अजीब तरीके का ड्रेस ही वहाँ पे पहन के लोग आता है कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन का क्या रहेगा वो थीम इंडियन पवेलियन का? तो इंडिया द कंटेंट
हब ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडियन पवेलियन का थीम रहेगा एट कांस फिल्म फेस्टिवल। एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो इंडियन एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, इनको एज कंपटीशन जूरी इनवाइट किया गया है। कंपटीशन जूरी। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्लड है उसका लॉस होता है। जी हाँ, ब्लड जैसे नॉर्मली ब्लड जहाँ पे कट छट जाता है वहाँ से ब्लड लॉस होता है, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन को थैलेसीमिया हुआ रहता है, इवन बच्चों में भी ये डिजीज़ हो जाता है, तो उस बच्चे का जो ब्लड है ना वो लॉस होता रहता है। वो अचानक से कहीं से भी ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी के, वो चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए थैलेसीमिया से, तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑन 8 मई 2022। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और थीम रहा इस बार का बी अवेयर शेयर केयर, ठीक है। बी अवेयर शेयर केयर, इतना याद रखिए। वैसे हाल और बड़ा है, जैसे वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज, लेकिन इतना आप अगर थीम को याद रखते हो तो एनफ है। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ इम्प्लीमेंटेड मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लागू की है? तो सीवर कनेक्शन योजना यानी कि जो नाला होता है, पंप होता है, उससे कनेक्शन का ये योजना है, जिसमें कि 25,000 घरों को इससे कनेक्ट किया जाएगा विद 100% सीवर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये कौन सा है? न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस साल यानी कि 2022 में 5 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, जिसमें एक पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी। बाकी 4 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो इसमें कौन बने चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? भगवंत मान। और जो पंजाब में इलेक्शन हो रहा था ना, उस इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए एक मैस्कोट भी जारी किया गया था, इसका नाम था शेरा। और इसके साथ किस किस राज्य में इलेक्शन हुआ? तो पंजाब, उत्तराखंड जहाँ पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, यूपी जहाँ पे योगी आदित्यनाथ फिर से चुने गए हैं, और फिर था मणिपुर जहाँ पे बन चुके हैं कौन चीफ मिनिस्टर? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर बने मणिपुर के। फिर एक और राज्य था गोवा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन बने? फिर से बन गए हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, तो ये 5 राज्य था जहाँ पे 2022 में इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। नेक्स्ट है, L&T Infotech merged with which of the following company to create India's 5th largest IT services provider? तो L&T Infotech का निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ विलय होकर भारत की 5वीं सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है? तो ये कौन सी कंपनी है? यह है माइंडट्री। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन विजिलेंस टू स्टॉप स्मगलिंग इन ट्रेन्स। ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन विजिलेंस किसने शुरू किया है? तो ये है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आरपीएफ ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था, अमानत, लोगों के बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए। और आरपीएफ का एक मिशन था, तो मिशन अमानत था, ठीक है, जिसके तहत उनके बिलोंगिंग्स को ढूंढना था, लोगों के पैसेंजर्स के बिलोंगिंग्स। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन आहट, ठीक है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए। और ऑपरेशन विजिलेंस जो है, वो जो ट्रेन में स्मगलिंग हो रही है, किसी इलीगल तरीके से कोई सामान ले जा रहा है, उसको स्मगलिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर कुछ नशीली पदार्थों का स्मगलिंग हो रहा है। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये रेलवे मिनिस्टर हैं। और रेलवे बोर्ड होता है एक, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? वीके त्रिपाठी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो ये होंगे संजीव कपूर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, डायरेक्टर जनरल आपसे पूछेगा तभी आपको संजीव कपूर बताना है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इंडियन एयर फोर्स के चीफ एयर मार्शल कौन है, चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, ये भी बोला जाता है, ठीक है। एयर फोर्स के चीफ कौन है, हेड कौन है? तो वो हैं विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो इस तरह से मैं हर पीडीएफ में आपको आंसर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप पीडीएफ ज़रूर लीजिएगा टेलीग्राम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।